विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सौरभ अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं। वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें एक सवाल हमने लास्ट 5.4 का कर चुके थे। अब दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल का पहला दे रखा है कि आपको दी गई संख्या वर्गमूल में, किसके रूप में? वर्गमूल में। आपको बताना है कि बिना गणना किए इनके अंक बताने हैं कि जो उत्तर आएगा वो, मतलब वर्गमूल का जो वर्ग संख्या आएगी उनके अंक बताने कि कितने आएंगे इसके अंक। तो आपको इसको मैं सॉल्यूशन, मतलब इसके 5 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट मैं करूंगा, तो आपको भी करना। तो इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, यदि आप देखो गिनने में संख्या समाई 1 2, अगर संख्या क्या है सम, अगर n क्या है सम है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके वर्ग अंक कितने आएंगे n/2 आएंगे। क्या आएंगे? n/2। अगर संख्या विषम हो, अगर संख्या क्या हो विषम हो, तो क्या करना है n + 1/2 कर देना। ये क्या आएंगे? वर्ग अंक आएंगे। ये क्या आएंगे? इनको बोलते हैं वर्ग अंक। उत्तर किस में आएंगे? वर्ग अंक में आएंगे। किस में आएंगे? वर्ग अंक में। ठीक है। तो जैसे इसमें देखो 64 संख्या गिनो 1 और 2, तो दो संख्या का आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक संख्या। मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो कितने में आएगा? एक संख्या में। इसमें देखो संख्या गिनो 1 2 3 4 है, तो 4 संख्या क्या है? सम संख्या है। सम संख्या का क्या करते हैं n 4 है, तो हम क्या कर देंगे, इधर देखना इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा? 2। मतलब जो भी उत्तर आएगा वो दो संख्या में आएगा। कितने में आएगा? 2। इसमें देखो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 संख्या, तो n + 1/2 करना है, तो n का मान कितना है? 5 है हमारे पास। 5 + 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 6 का कितना हो जाएगा? 3। तो इसका उत्तर कितनी संख्या में आएगा? 3 संख्या में आएगा। आपको ये क्वेश्चन इस रूप में करना था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको वर्गमूल निकालना है, दशमलव के वर्गमूल निकालना है। किसके निकालना है? दशमलव के। तो इसका पहला आप कर लेना। इसमें 5 पार्ट है, 5 में से मैं 3 कराऊंगा, बाकी आप कर लेना। जैसे मैं इसका दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, दूसरा पार्ट दे रखा है आपको 7.29 दे रखा है। इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालना है तो भागविधि से निकालना है। मेथड कौन सा होगा? डिवाइडेड मेथड से आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो भागविधि से करते हैं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, जैसे दे रखा है वैसे ही करना है, जैसे संख्या का क्या था वैसे ही करना है। ठीक है। आपको पेयर बनाने हैं, दो के पेयर बना लिए, लास्ट में बच रहा है तो एक हो जाएगा। अब देखो संख्या सोचो आप कि या तो 7 होनी चाहिए या 7 से छोटी वर्ग संख्या होनी चाहिए। 7 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 4 है। कौन सी है? तो 4 है। 4 किसको गुणा करने पर आएगा? 2 × 2, यानी भाग कितनी बार गया? 2 बार। 7 में से 4 गया, कितना बच गया? 3। आगे ये 10 इसको उठाकर सीधा ऊपर रख दो, ये रख दिया। आगे देखो संख्या इसको है जो सेम का सेम इधर देख रहा हो, तो कितना हो जाएगा? 329 हो गई। कितने हो गए? 329। अब देखो 2 2 कितने हो गए? 4। अब आप याद करो किसका इकाई अंक 9 आता है, किसके बारे में इकाई अंक 9 आता है, या किस संख्या का इकाई अंक वर्गमूल में 9 आता है। तो किसका आता है? एक तो 3 का आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 को 3 से गुणा कराऊंगा, नहीं आ रहा है संख्या, इससे बहुत कम आएगी। दूसरी किसका इकाई अंक 9 आ रहा है? 7 का, तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कराता हूँ? 7 से। तो 7 से गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा? 7 7 49 लगे 4, 28 से 4 कितने हो जाएंगे? 32। तो 729 में 729 के कितने बच गए? 0। यहाँ पे भाग कितनी बार गया? 7 बार। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? कहने का अर्थ हो गया कि 7.29 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.7। इसी तरीके से देखो अगला करते हैं। अगला इसका तीसरा देखो क्या दे रखा है? 51.84 दे रखा है। तो इसका सेम इससे करेंगे भागविधि से, और भागविधि से करते हैं देखो 51.84। अब आप देखो 51 या 51 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? 49 होगी। 49 किसकी है? 7 की है। किसकी है? 7 की। तो 7 को 7 से गुणा करूंगा तो कितनी बार जाएगा? मतलब 7 बार भाग जाएगा। पीछे कितना बच गया? 2। आगे ये पॉइंट है, यहाँ इसको उठाकर सीधा ऊपर रख दो, रख दिया। आगे सेम की सेम संख्या उतार दो। 7 और 7 कितने हो गए? 14। अब देखो मैं यहाँ पर किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करूंगा? इकाई अंक 4 मिल जाए। तो इकाई अंक 4 दो ही में होता है, एक तो 8 में होता है और एक 2 में होता है। तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो 2 से गुणा करवा दिया। 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 284 आएगा। और भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो शेष पर कितना बच गया? 0। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 51.84 का वर्गमूल कितना आ गया? यह आ गया 7.2। कितना आ गया? 7.2। इस तरह आप बाकी 4 है इसके, वो सॉरी बाकी 3 बचे हैं, वो आप खुद करना। इसी तरीके से करना है, भागविधि से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन।
अब देखो अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथे और पांचवें क्वेश्चन मैंने एक साथ में यहाँ पर लिखा है। क्यों लिखा है कि वर्गमूल को आपको मेथड अपनाते हुए ये बताना है कि इसमें क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको मैंने बताया था शुरुआत में, जब आपको ऐसा पूछा जाए कि कौन सी संख्या से इसको गुणा कराया जाए या भाग कराया जाए ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको कौन सी विधि करनी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। और जब आपको जोड़ घटाव पूछा जाए तो कौन सी विधि करनी है, भाग विधि। अब देखो आपके पास पहली संख्या है 1989 है, तो इसका पहले आप सॉल्यूशन करेंगे तो भाग विधि करेंगे। क्या करेंगे, जब आपको जोड़ या घटाव पूछा जाए कि इसमें यानी कौन सी संख्या जोड़नी है कौन सी संख्या घटानी है, तो आप भाग विधि करोगे। तो इसका मैं क्या करता हूँ, भाग विधि से पहले सॉल्यूशन करता हूँ। देखो इसे मैंने दो दो के जोड़े बना लिए। अब देखो 19 से छोटी वर्ग संख्या की कौन सी है, 16 है, जो किसकी है, 4 की है। किसकी है, 4 की। यहाँ पर कितना आ गया, 16। यहाँ पर कितना बच गया, 3 आ गए, 89। अब 4 4 कितने हो जाएंगे, 8। अब देखो 7 9 किसका वर्ग का इकाई अंक है, 7 का। तो 7 ऊपर नीचे 7 से मैं क्या कराता हूँ, गुणा। 7 से गुणा कराऊंगा कितना हो गया, 89। या 3 का है, सॉरी मैं 3 से कराता हूँ, 7 से ज्यादा हो जाएगा। किससे कराते हैं, 3 से। तो 3 से ऊपर नीचे मैं गुणा कराऊंगा, 9 24 और 3 कितने हो गए, 27। ठीक है। अब देखो भाग कितनी बार गया है, 3 बार। अब शेष पर कितना बचा, देखो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1। यदि अब मेरे पास में ये संख्या नहीं होती, मेरे पास में ये संख्या अगर नहीं है, अगर मैं इस संख्या को ऊपर वाली संख्या में से घटा दूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वो किसकी होगी, 43 की होगी। किसकी होगी, 43 की। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर जो आता है आपको जो संख्या दे रखी है कौन सी, 1989 में से मैं कितना घटाता हूँ, 110 घटा देता हूँ। तो जो संख्या बचेगी वो संख्या 43 की क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी। घटाने पर कितना बचेगा, देखो 9 में से 0 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8, आगे कितना बच गया 1। अब जो ये संख्या ये 1879 वो किसका वर्गमूल है, 43 का। किसका, 43 का। तो ये वर्गमूल किसका हो जाएगा, 43 का हो गया। किसका हो गया, 43 का। तो आपको वो कौन सी संख्या घटानी थी इनमें से जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 110 घटाना था। कितना घटाना था, 110। ऐसे इसमें करना है, देखो इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, 32 50, दो दो के पेड़ बना लिए। 32 से छोटी वर्ग संख्या कौन है, 25 है। कौन है, 25 है, जो किसकी है, 5 की है। भाग कितनी बार गया, 5 बार। पीछे कितना बच गया, 7। आगे कितना उधार दिया, 50। 8 5 5 कितना गया, 10। अब देखो मैं ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करूं, देखो आपको याद हो तो 700 है यहाँ पर, आप मानकर चलो कितना है, 700। तो मैं अगर 100 है तो 100 को किससे गुणा करूं, 7 से। तो 700 बन रहा है, तो ऊपर नीचे मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 7 से। तो गुणा करूंगा कितना आ गया, 49 और 7। पीछे शेष पर देखो कितना बचा, 1 बचा। यानी 750 में 749 कितना बचा, 1। यदि मेरे पास में ये 1 नहीं हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या किसकी हो जाएगी, 57 की। तो अतः 3250 में से मैं कितना घटाऊंगा, 1। तो कितना प्राप्त होगा मेरे को, 32 49 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 32 49। और 32 49 किसकी वर्गमूल संख्या है, 57 की। किसकी है, 57 की। तो इनमें आपको कितना घटाना था, 1 घटाना था। ऐसे इसमें करना है 4000 वाली, तो 4000 वाली में करेंगे, देखो दो दो के पेड़ बन गए। 40 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 36 है। कौन सी है, 36 है। किसकी है, 6 की। कितनी बार भाग गया, 6 बार। 40 में से 36 गया, कितना बच गया, 4। आगे 2 0 2 0, 6 से कितने होते हैं, 12। अब बताओ मैं किस संख्या से गुणा कराऊं ऊपर नीचे कि पूरी पूरी बने, तो 3 से। ऊपर नीचे किससे गुणा कराना है, 3 से। तो 3 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 और 3। अब देखो शेष पर कितना बचा, 31। कितना बचा, 31। यदि मेरे पास में ये 31 नहीं हो तो ये क्या है, वर्ग संख्या बन जाएगी। तो मैं 4000 में से कितना घटाता हूँ, 31। यहाँ पर 3 लिख देना, ठीक है। तो 8 मैं लिख रहा हूँ इधर जगह। अतः 4000 में से कितना घटाना है आपको, 31 घटाना है। कितना घटाना है, 31। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया, 9 बचा। 9 में से 3 गए, 6 बचा। यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर कितना बचा, 3। ये किसकी वर्ग संख्या बताओ, ये वर्ग संख्या किसकी है, ये वर्ग संख्या 63 की। किसकी है, यानी ये वर्गमूल संख्या किसकी आ जाएगी, 63 की। इसमें तो हमने क्या किया था, घटाया था। 5 की हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 की देखो इसमें हमें जोड़ना है। जोड़ना किसे, देखो 525। पहले आप इसका वर्गमूल करो, दो दो के पेड़ बनाओ।
तो 5 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 4 है। कितनी बार गया? 2 बार। यहाँ पर कितना बच गया? 125। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। मैं 4 को ऊपर नीचे किससे गुणा कराऊं? यानी 4 में 3 से कराता हूँ। किससे कराता हूँ? ऊपर नीचे 3 से गुणा। तो 3 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 9 और 12, यानी अधिक 4 है। तो मैं किससे गुणा कराऊंगा? अधिक नहीं लेना, कम ही लेना है। तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कराना है। किससे कराना है? 2 से। तो कितना आ गया? 84। अब देखो शेष पर कितना बच रहा है? 9 नहीं सॉरी 5 में से 4 गया, 1 बचा। 12 में से 8 गया, 4 बचा। 41 बचा। कितना बचा? 41। तो 525 41। अब जो ये बच रहा है, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़कर चेक करता हूँ कि आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो 525 प्लस 41 करेंगे तो कितना आएगा? 6 566 हो रहा है, जबकि 566 नहीं होता है, नहीं होगा नहीं। अब देखो आपको इसमें और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यहाँ पर ये पूर्ण भाग पूरा पूरा जाए। तो देखो 42 और 2 कितने हो गए? 44। कितने हो? देखो तो 41 शेषफल बच रहा है। यदि मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और अब आप ये सोचो कि 525 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो अगर आपको याद हो तो 525 से अगली संख्या कौन सा? 529 वर्ग संख्या होती है, यानी ये किसके बीच में आती है? 22 के स्क्वायर से तो बड़ी है और 23 के स्क्वायर से ये क्या है? छोटी है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। यदि मैं 525 में से अगर 41 घटाऊंगा तो मेरे को 22 का स्क्वायर प्राप्त होगा, जबकि वो पूछ रहा है घटाना तो है ही नहीं। घटाना तो पीछे वाले क्वेश्चन में था, अगली बार जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो अगला स्क्वायर प्राप्त होगा। और अगला स्क्वायर कितना है? मान लो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। कितना होता है? 529। अब देखो मेरे पास में कितनी है संख्या? 525 है, तो मेरे को कितना और जोड़ना पड़ेगा? यानी कहने का मतलब आता है 525 में मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा? 529। और ये किसकी वर्ग संख्या हो जाएगी? 23 की। किसकी हो जाएगी? 23 की। इस तरह हम उसमें करते हैं। देखो इसका पहले क्या करेंगे? भाग में मेथड करते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 150 हो गया। यहाँ पर 8 को मैं 1 से ही गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 81। तो 81 कितना हो जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 69। अब देखो 1700 अगर 50 में से मैं 69 घटाऊंगा तो मेरे पास में किसका स्क्वायर मिलेगा? 41 का। किसका मिलता है? 41 का। तो ये मान लो 1750 है, ये संख्या किसके मध्य आती है? ये संख्या आती है 41 के स्क्वायर से बड़ी है और 42 के स्क्वायर से ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि घटाना तो है नहीं, घटाएंगे पीछे आएंगे और जोड़ेंगे तो क्या जाएंगे? आगे। तो अब हमें कितना जोड़ना है? 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर होता है 1764। कितना होता है? 1764 होता है। तो अब आप सोचो कि 1750 मेरे को कितना जोड़ना है? 14। तो अतः 1750 में 14 जोड़ेंगे तो मेरे को कितना प्राप्त होगा? 1764 प्राप्त होगा, जो किसका वर्गमूल है? 42 का वर्गमूल है। बाकी इसके 2 पार्ट और है, वो आप खुद करना। अगला क्वेश्चन देखो छठा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है? छठा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दे रखा है, जिसमें दे रखा है आपको कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। कहने का अर्थ है वर्ग की लंबाई ज्ञात करो या भुजा ज्ञात करो, बात एक चीज। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 441 मीटर। तो मान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना दे रखा है? 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप क्या जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल? हम जानते हैं कि भुजा इंटू क्या होता है? भुजा इंटू क्या होता है? भुजा होता है, यानी साइड इंटू साइड होता है। और इसके बराबर कितना हो जाएगा? 441। अब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर होगा बराबर कितना हो गया? 441 हो गया। आपको पता है मुझे भुजा का मान निकालना है, स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करूंगा? वर्गमूल करूंगा। तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? यानी 441 पर किसका चिन्ह लग जाएगा? वर्गमूल। 441 किसका वर्गमूल होता है? 21 का। किसका होता है? 21 का। तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। तो आपको ये पूछा था कि भुजा की लंबाई कितनी होगी? 21 मीटर होगी। कितनी होगी? 21 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो सातवां क्वेश्चन में मान लो एक आपको क्या है? 2 पार्ट दे रखे हैं। इसके कितने पार्ट है? सातवें में 2 पार्ट है। 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसमें बोल रहा है कि बी कोण कितना है? 90 डिग्री है। मान लो ये कोण बी है, ये क्या है? 90 डिग्री है। ये मान लेते हैं ए है, ये क्या हो गया? सी है। अब इसका पहला पार्ट बोल रहा है कि
अगर ए बी का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा दे रखा है बी सी का मान आपको 8 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 8 है। ए सी का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सॉरी निकालना है, ए सी क्या करना है निकालना है, ए सी आपको निकाल कर बताना है। तो अब आप समझ गए किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो कोण त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा, देखो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम आपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से या थ्योरम से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ये पता है। कर्ण का मान निकालना तो क्या है, एसी का स्क्वायर करना बराबर आधार कितना दे रखा है बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब जिसका मान दे रखा है वो रखो, एसी का एसी स्क्वायर तो निकालना है, यानी एसी का मान निकालना है। इनका मान कितना दे रखा है, बीसी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस कितने हो गए 36। तो एसी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100। तो अब मैं दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो एसी का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल में कितना आ जाएगा 100। 100 किसका वर्गमूल है 10 का है, किसका है 10 का है। तो एसी का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है 10, 8 और 6। तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बनता है। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट आपको खुद को करना है। आपके 2 क्वेश्चन आगे बचे हैं वो खुद कर लेना। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।